रियासत के साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह का सनीचर को तवील अदालत के बाद लखनऊ के एसजीपीजीआई में हुआ इंतकाल। दोशंबे को सरकारी एजाज के साथ अलीगढ़ के नरौरा में अदा की जाएंगी आखिरी रसूम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर आंजहानी लीडर कल्याण सिंह के लिए आखिरी दर्शन किए। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश करके किया उन्हें नमन। रियासती काबीना की मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह को पेश किया गया खिराज अकीदत। मीटिंग में कल्याण सिंह के जरिए किए गए रियासत के तरक्याती कामों को किया गया याद। और भाई बहन के प्यार की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। रियासत में रक्षाबंधन के त्यौहार पर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सभी जुमरे की बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी। आदाब, मैं हूं ज़ेबा शहाब और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर आंजहानी लीडर कल्याण सिंह के आखिरी दर्शन किए। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश करके उन्हें नमन किया। एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखे। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे और प्रभु राम उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में इस दुख को सहन करने की शक्ति दे और देश में भी यहाँ के मूल्यों, यहाँ आदर को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपराओं में विश्वास करने वाले हर दुखी जन को प्रभु राम ढाढ़स दे, यही प्रार्थना करता हूँ। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह जसद खाकी को आज लखनऊ की माल एवेन्यू वाक़े रिहाइशगाह पर रखा गया है। कल्याण सिंह के आखिरी रसूम कल यानी दोशंबे को शाम नरौरा में गंगा नदी के किनारे अदा की जाएंगी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख जाहिर करते हुए रियासत में 3 दिन के सरकारी सोग और कल यानी 23 अगस्त को अवामी तातील का ऐलान किया है। आखिरी दर्शन करके खिराज अकीदत पेश करने के लिए रियासत के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ भी कल्याण सिंह की रिहाइशगाह पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह भी खिराज अकीदत पेश करने के लिए पहुंचे थे। बीएसपी की सरबराह मायावती ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के इंतकाल पर हमारी पार्टी गहरे दुख का इजहार करती है और कुदरत से दुआ करती है कि उनके अहले खाना को इस दुख को बर्दाश्त करने की ताकत फराहम करे। आंजहानी लीडर कल्याण सिंह के जसद खाकी को आखिरी दर्शन के लिए लखनऊ वाक़ई बीजेपी दफ्तर में रखा गया। बीजेपी दफ्तर में वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह, नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, रियासती जनरल सेक्रेटरी तंजीम सुनील बंसल समेत कई मरकजी और रियासती वज़रा, पार्टी के ओहदेदारान और कसीर तादाद में कारकुनान ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मरकजी वजीर कौशल किशोर, बीएल वर्मा, साध्वी निरंजन ज्योति और रियासती हुकूमत के वजीर सुरेश खन्ना, आशुतोष टंडन, रमापति शास्त्री, अनिल राजभर, मोहसिन रजा, उपेंद्र तिवारी, सूर्य प्रताप शाही, दारा सिंह चौहान, रुकन पार्लियामेंट लल्लू सिंह और राजेश वर्मा ने भी गुलहाए अकीदत पेश किए।
इससे कबल उनके जसद खाकी को आखिरी दर्शन के लिए विधान भवन में रखा गया था। कल अलीगढ़ स्टेडियम में उनके जसद खाकी को आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा और कल ही उनके जसद खाकी को आखिरी दर्शन के लिए अतरौली ले जाया जाएगा, जहां उनके हामी और आम लोग आखिरी दर्शन करके गुलाहे अकीदत पेश कर सकेंगे। कल ही नरौरा में उनके आखिरी रसूम अदा किए जाएंगे। इससे कबल सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख जाहिर करते हुए ट्वीट किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि कल्याण सिंह का आवाम से अनोखा लगाव था। वज़ीर आला के तौर पर उन्होंने हिम्मत के साथ साफ सुथरी सियासत को फरोग दिया और हुकूमती निज़ाम से मुजरिमीन और बदउनवानी को बाहर किया। उन्होंने ओहदों के वक़ार में इजाफा किया। उनके इंतकाल से हुआ नुकसान नाकाबिले तलाफी है। मेरी दिल की गहराइयों से ताज़ियत। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। अपने ट्वीट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि कल्याण सिंह का जाना भारतीय सियासत के एक दौर का खात्मा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला और राजस्थान और हिमाचल के गवर्नर के तौर पर आपने तरक्की के लिए तारीखी कोशिशें की। भारत के एहतराम, राष्ट्रवादी सोच और मजलूम तबकों की तरक्की के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर गहरा दुख जाहिर किया है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि कल्याण सिंह उनके बड़े भाई जैसे थे। वो एक लीडर और दोस्त से कहीं बढ़कर थे। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो उस समय उन्होंने मुझे भारतीय जनता युवा मोर्चा यूथ विंग का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था और उसके बाद यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही रहा। वैसे कई ऐसी घटनाएं हैं कि यदि मैं चर्चा करूं तो उस पर बहुत ही लंबा समय लगेगा, लेकिन श्री कल्याण सिंह जी को मैं सचमुच एक अपना नेता कहूं या बड़ा भाई कहूं या उन्हें हम एक मित्र कहें, ये फैसला कर पाना बहुत ही कठिन है। साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि कल्याण सिंह जी का इंतकाल भारतीय सियासत के एक दौर का खात्मा है। लाखों कारकुनान को पार्टी की खिदमत के लिए तैयार करने वाले बाबूजी की छवि हमेशा हमारे दिल और दिमाग में कायम रहेगी। कल्याण सिंह जी ने मुल्क की सियासत को नई सिमत दिखाई। प्रभु श्री राम उन्हें अपने चरणों में जगह दें। कल्याण सिंह जी ने हमेशा गरीब और महरूम तबके की बहबूद और हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने अपनी सियासी जिंदगी में हमेशा कौमी मफाद और अवामी मफाद को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कभी भी उसूलों से समझौता नहीं किया। उनके बेटे राजवीर सिंह जी और अहले खाना के तई गहरी हमदर्दी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल्याण सिंह जी के इंतकाल पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि वो राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे। वो हमेशा दबे, कुचले और पसमानदा लोगों की आवाज उठाते रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी के दुखद निधन का समाचार मिला है। समग्र देश में करोड़ों लोग कल्याण सिंह जी के निधन से क्षुब्ध है, दुखी है। मैं भी उसमें से एक हूं। श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कई सालों तक पिछड़े समाज के हितों की रक्षा के लिए सदैव उन्होंने लड़ाई लड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा हो, चाहे देश की संसद हो, वो हमेशा दबे कुचलों का आवाज उठाते रहे, पिछड़ों का आवाज उठाते रहे और उनका कमिटमेंट श्री राम जन्मभूमि के लिए हमेशा रहा। जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ उसी दिन मेरी उनसे फोन पर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा स्वप्न पूरा हो गया, मेरे जीवन का ध्येय पूरा हो गया। ये बड़े दुख की बात है कि आज कल्याण सिंह जी हम सबके बीच में नहीं रही हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उनके जाने से
एक बहुत बड़ी रिक्तता बनी है और एक लंबे समय तक ये रिक्तता को भर पाना मुझे संभव नहीं लगता है। प्रभु इस दुख की घड़ी में उनके चाहने वालों को और उनके परिवारजनों को ये आघात सहन करने की शक्ति दें और श्री कल्याण सिंह जी की आत्मा को शांति दें। मरकजी वजीर इत्तलात और नशरियात अनुराग सिंह ठाकुर ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि कल्याण सिंह के इंतकाल से एक दौर का खात्मा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कुशल प्रशासक, 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए जाने जाते थे, निर्णय करने के लिए जाने जाते थे, लोकप्रिय थे, ऐसे आदरणीय कल्याण सिंह जी हम छोड़ के चले गए हैं। एक युग का अंत हुआ है। उस पीढ़ी में जिन वरिष्ठ नेताओं के नाम आते थे उनमें से कल्याण सिंह जी का नाम था। लंबे समय तक वो लड़ाई भी लड़ते रहे, अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था। समय समय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उनका हालचाल पूछने भी गए, लेकिन अंततः वो हमें छोड़ कर गए हैं। उनकी निधन पर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से भी गहरा शोक प्रकट करता हूं। और मेरा मानना है कि हम जैसे युवाओं ने उस समय बहुत कुछ उनसे सीखा। जब राम मंदिर की मूवमेंट चल रही थी, उस समय उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हुआ भी, जिसके वो साक्षी भी रहे, उनकी सरकार भी थी। मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा धक्का जहां व्यक्तिगत तौर से मुझे भी लगा है, उनके परिवार से बहुत नज़दीकियां भी थी, वहीं पर पार्टी को भी उनके जाने का बहुत नुकसान हुआ है। साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए रियासती काबीना की मीटिंग लखनऊ में हुई। मीटिंग में कल्याण सिंह के कामों को याद किया गया और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ये मीटिंग कल देर रात हुई। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। बाबूजी का निधन हम सबके लिए जैसे कोई पहाड़ टूट पड़े दुखों का, उस प्रकार की स्थिति हमारे प्रदेश के लिए, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए यह बहुत दुखदायी क्षण है। बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन यह जो अपूर्णीय क्षति हुई है, इसे पूरा नहीं किया जा सकता। वह राजनीति के एक आदर्श पुरुष थे। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने भी कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख जाहिर किया है। अपने लोकप्रिय नेता आदरणीय कल्याण सिंह जी को आज हम सब खो दिए। वो एक जन नेता थे, हिंदू नेता थे, पिछड़ों के नेता थे, समाज का नेतृत्व करने वाले नेता थे और इस राज्य के गरीब, दलित, शोषित, वंचित सभी की चिंता करने वाले थे और हिंदुओं को आगे लेकर बढ़ने वाले नेता थे। उनके राज्य में कानून व्यवस्था से लेकर एक अच्छे शासक थे। आज हमारे बीच में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग दुख व्यक्त करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया है कि 3 दिन कार्यक्रम स्थगित रहेगा, इसी तरह पार्टी का भी कार्यक्रम 3 दिन सभी कार्यक्रम स्थगित रहेंगे। शोक परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको शक्ति दे और आदरणीय कल्याण सिंह के चरणों में हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। रियासत के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर दुख जाहिर करते हुए साबिक मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह रियासत के ही नहीं बल्कि मुल्क के लीडर थे। उनका जाना मुल्क के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। उन्होंने कहा कि साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह जैसी क़यादत दोबारा नहीं मिलेगी। उन्होंने हमेशा कारकुनान के मफाद में काम किया है। श्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश नहीं, देश के नेता,
और वास्तव में जिस ढंग से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया और उससे पहले शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया, उससे लोग अभी भी उनकी कार्यशीलता को याद करते हैं। और राम मंदिर आंदोलन के समय जिस प्रकार से उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, जब उन्होंने कहा कि हम पद छोड़ना पसंद करेंगे पर कार सेवकों पर कोई लाठी डंडा या गोली नहीं चलाएंगे, ये उनके काम करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। और वास्तव में ऐसा नेतृत्व देश को मुश्किल से मिलता है। उनका दुर्भाग्यपूर्ण निधन हो गया, अस्वस्थ थे, अस्पताल में थे। वास्तव में उनके जैसे नेतृत्व की काम करने की क्षमता वाले व्यक्ति की देश को और मजबूती के साथ आवश्यकता है उत्तर प्रदेश में। उसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम करें और देश को अच्छी दिशा में ले जाने। उत्तर प्रदेश में और ख़ास तौर से हमारा जैसे शहर है, ऐसे हर शहर में उनके निकट के लोग थे और उनका प्रेम स्नेह था। बरेली कई बार आए और कई बार आने के बाद जिस ढंग से वो बात करते थे सब उससे परिचित थे। और निश्चित रूप से एक नेतृत्व की क्षमता थी कि उन्होंने कैसे सबको जोड़ रखने का काम। बदायूं में मरकजी वजीर ममलकत BL वर्मा ने साबिक गवर्नर और साबिक वज़ीर-ए-आला कल्याण सिंह के इंतकाल पर गहरा दुख जाहिर किया है। BL वर्मा कल्याण सिंह के बहुत करीबी थे। उनका कहना है कि वो मेरे आइडियल थे। आज मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उन्हीं के आशीर्वाद से पहुंचा हूं। कल्याण सिंह के मौत की खबर सुनते ही मरकजी वजीर के घर ताज़ियत पेश करने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। जब से मैंने सुना है मैं सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता। बाबूजी मेरे राजगढ़ के गुरु थे और राजगढ़ संरक्षक थे और वो मेरे आदर्श थे और आज जिस मुकाम पर पहुंचा उन्हीं का आशीर्वाद है। और ये सदमा तो कैसे बर्दाश्त करना तो मैं समझ नहीं पा रहा। अभी सूचना मिली तो जा रहा हूँ तो लखनऊ को। मरकजी वजीर बराए भारी सनत महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि मायावती की हुकूमत में सबसे ज्यादा फर्जी मुकदमे ब्राह्मणों पर दर्ज किए गए। ये बात कल प्रयागराज में बीजेपी कारकुनान की मीटिंग के बाद सहाफियों के सवाल के जवाब में कही। उन्होंने भारी सनत के सवाल पर कहा कि वज़ीर-ए-आज़म सनत पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दूरंदेश लीडर है, तरक्की की स्कीमें बनाते हैं जिससे हर तबके को फायदा हो, जो अवामी मफाद में हो। उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों का फायदा लोगों को मिल रहा है। आज 50% मकानात प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को मिल चुके हैं। जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उन्होंने कारकुनान से अपील की कि मरकजी और रियासती हुकूमत की स्कीमों के बारे में घर घर जाकर बताएं, जिससे स्कीमों का फायदा लोग हासिल कर सकें। और 2007 में जिन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन और भाईचारा कमेटियां हुई, क्या ब्राह्मण चारा है? 2007 में भाईचारा कमेटी बनी, उसके बाद 2012 में कमेटी का पता नहीं चला, 2017 में नहीं पता चला। जब सारी दुकान उनकी बंद हो गई तो 2022 में फिर उनको याद आने लगी। ब्राह्मण एक समझदार समाज है, वो सब चीज़ों को देखता है। ब्राह्मण जिस चीज़ों के लिए जाना जाता है समाज को सही बातें बताने को, वो सब मोदी जी कर रहे हैं। सब समाज के बेहतर काम कर रहे हैं, ब्राह्मण का आशीर्वाद है। और ये सब मिथ्या है चीज़ें। और अगर सत्य क्या है तो 7 से 12 में जितना ब्राह्मणों पर फर्जी मुकदमे हुए थे मायावती जी के काल में, उतना कभी उत्तर प्रदेश में नहीं। अभी कल्याण सिंह जी का पार्थिव शरीर अलीगढ़ पहुंच चुका है। आइए आपको ले चलते हैं वहां पर लाइव। जो जरूरी होता है एक जननायक का आम जन से जुड़ा होना, वो जुड़ाव इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजेश, बिल्कुल रमा, आपने सही कहा।
कि जो उत्तर प्रदेश के एक कद्दावर नेता के रूप में कल्याण सिंह की जो ख्याति रही है, और हम अक्सर ये कहा जाता है कि व्यक्ति के जाने के बाद ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। जब मनुष्य यहाँ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं तब उनके अच्छे बुरे कर्मों की चर्चा जो है वो जनता तय करती है, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करती है। उनके अंतिम यात्रा में या उनके अंतिम दर्शन के लिए जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कल्याण सिंह का व्यक्तित्व कितना बड़ा था, कितना विशाल था और कितने गौरवशाली अतीत को उन्होंने जिया है। और शायद यही वजह है कि जो परिवार के लोग हैं उनकी आंखें नम हैं, जो यहाँ पर आम जनता है वो भी यहाँ पर जो है वो बेसब्री से अपने प्रिय नेता का एक जो है वो दीदार करने के लिए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो है वो खड़े हैं और जो संकेत मिल रहे हैं। और अब बात करते हैं मिशन शक्ति की। मिशन शक्ति फेज 3 प्रोग्राम का इनेकाद पूरी रियासत में हो रहा है। इसी सिलसिले में गाजियाबाद में भी इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। गाजियाबाद से रुकन पार्लियामेंट और मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इनाम याफ्ता ख्वातीन ने हुकूमत की जानिब से चलाए जा रहे ख्वातीन के इस्तेहकाम की इस प्रोग्राम की सताइश की और कहा कि मुस्तकबिल में हुकूमत ख्वातीन को और भी मुस्तहकम बनाने के लिए कोशिश है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर सेहत अनिल गर्ग, गाजियाबाद के सभी हलकों के रुकन असम्बली और गाजियाबाद डीएम राकेश सिंह के साथ साथ सीडीओ स्मिता लाल भी मौजूद रहीं। रजाकाराना तंजीमों ने वहां पर अपनी जानिब से बनाई गई राखियों का एक स्टॉल भी लगाया। मरकजी वजीर जनरल वीके सिंह ने स्टॉल लगाने वाली ख्वातीन के काम की सताइश की और उनकी हौसला अफजाई भी की। तीसरा चरण चल रहा है और इसका उद्देश्य 3 फोल्ड है। पहली चीज महिलाओं का सम्मान, दूसरा कैसे उनका स्वावलंबन हो और तीसरा उनका कैसे सशक्तिकरण हो। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं जिससे कि प्रदेश के अंदर इसको काफी बढ़ाया जा रहा है और हर जनपद के अंदर आज ये प्रोग्राम चल रहा है। लखनऊ के अंदर ये प्रोग्राम चल रहा है और इसकी अब तक बहुत सफलता मिली है। हमें आशा है कि इस प्रोग्राम से और आगे सफलता मिलेगी। आज भाई बहन के प्यार की अलामत का त्योहार रक्षाबंधन है। हर साल सावन माह की पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, इसलिए इसे श्रावस्ती भी कहते हैं। आज बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती हैं और इसके साथ ही भाई अपनी बहनों की हिफाजत का हलफ लेते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के अटूट प्यार को और मजबूत बनाता है। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। रियासत के साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह का सनीचर को तवील अदालत के बाद लखनऊ के एसजीपीजीआई में हुआ इंतकाल। दुशंबे को सरकारी एजाज के साथ अलीगढ़ के नरौरों में अदा की जाएंगी आखिरी रसूम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लखनऊ पहुंचकर आंजहानी लीडर कल्याण सिंह के किया आखिरी दर्शन। वज़ीर-ए-आज़म ने उनके जसद खाकी पर गुलहाए अकीदत पेश करके किया उन्हें याद। रियासती काबीना की मीटिंग में साबिक वज़ीर आला कल्याण सिंह को पेश किया गया खिराज अकीदत। मीटिंग में कल्याण सिंह के जरिए किए गए रियासत के तरक्याती कामों को किया गया याद। और भाई बहन के प्यार की अलामत रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। रियासत में रक्षाबंधन के त्यौहार पर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की सभी जुमरे की बसों में ख्वातीन को मुफ्त सफर की मिलेगी सहूलत। खबरों में बस इतना ही, लेकिन अब एक खास बात और। जब भी घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने, समाजी दूरी पर अमल दरामद करें और अपने हाथों को वक्त वक्त पर धोते रहें। इजाजत दीजिए, आदाब।